तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो हमने देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज किस बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली आपको डेली पता लग जाता होगा कि हमने लेके किस बारे में बात होने वाली है। तो कई लोगों के मन में ये विचार आता है जैसे रैम एक्सपेंशन का। अब तो वैसे बेसिकली रैम एक्सपेंशन मोबाइल में ऑटोमेटिकली आने ही लगे हैं। वैसे लोगों के मन में ये कई बार विचार आता है एंड्रॉइड जिनके कम से कम रैम होती है तो रैम कैसे बढ़ाएं अपने मोबाइल में। तो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कुछ। अगर इस रैम को लेकर आपके मन में या आपके मोबाइल में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन है रैम के बारे में, रैम एक्सपेंशन के बारे में, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे की वीडियो ऐसी मिलती रहे। मैं हमेशा ही आपके लिए डेली एक नई टेक वीडियो बना के ले आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अंश, आप देख रहे हैं टेक लेवल। तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ शब्दों में पहले ये बता देना चाहता हूँ कि रैम एक्सपेंशन के बारे में थ्योरेटिकली बात करें, रैम एक्सपेंशन होता है तो हाँ होता है। बेसिकली आप थ्योरेटिकली इसके से हाँ कर सकते हैं, लेकिन बात करें अगर क्या मतलब प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है, तो आंसर है नहीं। बिकॉज ये प्रैक्टिकली और लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप केवल थ्योरेटिकली ऐसे कह सकते हैं कि रैम एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब तो आने लगे हैं मोबाइल में, लेकिन पहले की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल पुराने हैं जैसे सैमसंग वगैरह के, तो इनमें रैम एक्सपेंशन नहीं होता है। तो अब अगर बात करें कि ऐसा क्यों है, तो इसका रीजन और रैम के बारे में कई और ऐसी अनेक जानकारियां आगे आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। अगर हम बात करें रैम एंड रोम के कंसेप्ट की, तो यहाँ पर रैम फास्टेस्ट मेमोरी कार्ड है। फास्टेस्ट मेमोरी कार्ड का मतलब यहाँ पर है कि जिस स्पीड से हम इस डाटा ट्रांसफर करने में जिस स्पीड को यूज कर सकते हैं या डाटा लेने में जिस स्पीड को यूज कर सकते हैं, वो हमारे नॉर्मल एसडी कार्ड या हार्ड डिस्क वगैरह में ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। बहुत स्पीड होती है इसकी रैम में, क्योंकि बेसिकली रैम में जब मोबाइल तैयार होता है तो उसमें पहले से ही वो तैयारी करके दी जाती हैं, सारी रैम एक्सपेंशन की तैयारियां दी जाती हैं। अगर मोबाइल में होगा रैम एक्सपेंशन तो नहीं होगा, तो इसकी कोई मतलब आप नहीं कर सकते इसे। क्या मतलब इसके पीछे क्या फंडा है? आप रैम को मतलब अपनी इंटरनल स्टोरेज को रैम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कर भी सकते हैं, तो उसका क्या फंडा, क्या मतलब है उसका? आपके मोबाइल की चलने की जो पावर है वो लोएस्ट होती जाएगी, बहुत दिनों दिनों घटती जाएगी। फायदा क्या है उससे? अब यहाँ पर बात करें अगर रैम एंड रोम के कॉन्सेप्ट को छोड़कर, तो यहाँ पर नंबर 1 पे कॉन्सेप्ट आता है पूरे मोबाइल के अंदर, वो होता है मोबाइल का प्रोसेसर। तो ऐसा है मोबाइल का प्रोसेसर नंबर 1 पर इसलिए आता है क्योंकि ये पूरे मोबाइल के फंक्शन से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, मतलब इंटरेक्ट होता है पूरे मोबाइल के फंक्शन से डायरेक्ट। और रैम दूसरे नंबर पे आती है बिकॉज जो रैम होती है वो डाटा ट्रांसफर वाला, और कई ऐसी वो चीजें होती हैं जो रैम में ही होती हैं स्टोर्ड, और डाटा ट्रांसफर भी रैम के ही थ्रू होता है। तो इसलिए रैम दूसरे नंबर पर आती है, और प्रोसेसर पूरे मोबाइल को इंटरेक्ट करता है, इसलिए वो नंबर 1 पर आता है। वो उसका बहुत ज्यादा काम होता है, रैम का इतना काम नहीं होता जितना प्रोसेसर का होता है। अब यहाँ पर बात करें कि रैम दूसरे नंबर पर क्यों आती है, क्योंकि जो टेम्पररी अपना डाटा होता है या फिर डाटा ट्रांसफर की बात आई, या जो स्टोर डाटा होता है, स्टोर होता है अंदर, वो सब रैम के ही द्वारा होता है। ये सब मतलब रैम के अंडर में आता है, और जो डाटा ट्रांसफर होता है वो भी रैम के ही थ्रू होता है। तो इसलिए मतलब रैम के ऊपर कोई नहीं है केवल प्रोसेसर को छोड़कर, इसलिए रैम दूसरे नंबर पर आती है। ये बात नहीं है कि मतलब प्रोसेसर से कम क्यों है रैम, ये सोचो कि और सबसे ऊपर है रैम, बिकॉज उसके अंडर बहुत सारे काम आते हैं, इसलिए रैम बहुत ऊपर है और सब बाकी चीज़ों से। प्रोसेसर उससे भी ऊपर है क्योंकि वो डायरेक्ट मोबाइल से इंटरेक्ट करता है। ऐसे में बात करें जैसे रैम का क्या मतलब स्पीड होना जरूरी है, तो ऐसे में रैम की बहुत ज़्यादा स्पीड होना जरूरी है। रैम बहुत फास्ट होनी चाहिए, बिकॉज अगर रैम फास्ट नहीं होगी तो आपका प्रोसेसर कितना ही मतलब ताकतवर हो या कितना ही पावरफुल हो, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं दे सकता है। मतलब हर चीज़ की कमी होती है ना बेसिकली, इसीलिए कभी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हर चीज की कोई ना कोई कमी होती है। जैसे प्रोसेसर अभी नंबर 1 पर था तो उसकी भी कमी निकल आई ना, रैम के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। अगर रैम फास्ट नहीं होगी तो प्रोसेसर उतना आपको परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है जितना रैम के हाई होने पर होगा।
इसीलिए रैम प्रोसेसर के साथ बनी हुई रहती है। अब अगर जैसे बात करें कि रैम मतलब रैम को इतना महत्व क्यों दिया जाता है किसकी तुलना में, जैसे इंटरनल स्टोरेज और हार्ड डिस्क, ये मतलब जो अपनी डिस्क वगैरह होती हैं या सैंड डिस्क होती है, इनके वगैरह की तुलना में मतलब अपनी रैम होती है उसको ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है। इसका एक ही मीनिंग है, जो अपनी रैम होती है वो भले ही 4G 8G 6GB ऐसी होती है, लेकिन वो हमारे इंटरनल स्टोरेज के मतलब 1 TB 2 TB 3 TB ऐसे इनके बराबर होती है। भले ही वो कम लगती है लेकिन होती इंटरनल स्टोरेज के बहुत बराबर है, बहुत आगे होती है, इसीलिए इसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसमें इंटरनल स्टोरेज में जितनी 1 TB में इकट्ठा कर सकते हैं वो रैम में अपनी 4G में स्टोर कर सकते हैं इतने डाटा को, इसलिए इसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब आपको कई लोग भड़काने आएंगे, जैसे कई लोग कहते हैं कि मैंने अपनी रैम 4G थी तो उससे बढ़ाकर 8GB कर ली, ऐसा कुछ कर लिया, तो वो केवल कहने की बातें हैं। वो पता बेसिकली वो करते क्या हैं, जो अपनी इंटरनल स्टोरेज होती है अपने फ़ोन को रूट एक्सेस पर करके, और कुछ एप्लीकेशन वगैरह आती है मोबाइल में, मतलब उसकी रैम एक्सपेंशन वगैरह की, जैसे एक हो गया रैम एक्सपेंडर, ऐसे करके कुछ एप्लीकेशन वगैरह आती हैं, तो उनसे वो अपनी इंटरनल स्टोरेज को रैम की तरह काम कार्य करवा लेते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसा कार्य करवाने से, वो थियोरेटिकली कहने के लिए रैम हो गई है, लेकिन वर्क तो वो इंटरनल स्टोरेज का ही करेगी। अपने आपके मोबाइल के जो पावर है उसको और वो डाउन करती रहेगी, क्योंकि जब रीड एंड राइट का वो आएगा इसमें सिस्टम, जब रीड एंड राइट होगा तो इतनी पावर उसमें नहीं आएगी इंटरनल स्टोरेज में, वो केवल रैम में ही होती है, तो वो उसको झेल नहीं पाएगी और मतलब फोन के आपके पावर को कम कर देगी। इसलिए किसी की फालतू की बातों में ना आए। कई लोग यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं या कई लोग सुन लेते हैं, गूगल पर सर्च करके देख लेते हैं और बातों में आकर अपने मोबाइल को ऐसे ही बर्बाद करवा लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल ना करें, आपका मोबाइल बहुत ख़राब हो सकता है। किसी की बातों पर ध्यान ना दें, अपना फ़ोन जैसा है या तो आप कम अपने एप्लीकेशन चलाइए अगर आपके में रैम कम है, या फिर मोबाइल ज़्यादा रैम का लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की वीडियो अगर नई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।